जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं ना, रसायन विज्ञान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसके सहारे पूरी रसायन विज्ञान कह सकते हो। ठीक है, अगर वो नहीं है, रसायन विज्ञान नहीं हो सकती। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कई वैज्ञानिकों ने उसका सहारा लिया, लेकिन धीरे धीरे करके एक हम जड़ तक पहुंच गए और आज उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, देखिए जरा, देखते हैं। जैसे रसायन विज्ञान, अब यहां पर हम पूरी सारणी भी बना दिया। सारणी बनाने के साथ साथ हमको देखिए 1 से लेकर और 30 तक तत्व यदि कंप्लीट हो गए तो समझो कि हम धीरे धीरे करके आगे के जो तत्व होंगे कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पर होता क्या है, लिखा गया है परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और प्रतीक। ठीक, ये जो लिखे हैं ना, अनेक प्रकार के कंपटीशन में सहारा करता है, यह सहयोग करेगा, ये याद करना जरूरी है। ठीक, फिर इसके बाद जो इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे हम बताते चलेंगे। लिखा परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और प्रतीक। जैसे लिखा है परमाणु क्रमांक 1 तो आएगा हाइड्रोजन। इसकी पूरी आवर्त सारणी बनी हुई है जो वर्तमान में 118 तत्व है। कितने हैं? 118। लेकिन अभी हमको 118 की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले हमको ये 15 ठो, फिर इसके बाद 15, तो 15 और 15 दोनों मिलाकर 30 ठो तत्व हमको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन, 2 परमाणु क्रमांक हीलियम He, 3 परमाणु क्रमांक लिथियम Li, 4 परमाणु क्रमांक बेरिलियम Be, 5 परमाणु क्रमांक बोरान, 6 परमाणु क्रमांक कार्बन, कार्बन का प्रतीक C, 7 परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन, प्रतीक N, 8 परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन O, 9 परमाणु क्रमांक फ्लोरीन F, प्रतीक है। 10 परमाणु क्रमांक 10, यदि कोई पूछता है कि परमाणु क्रमांक 10 वाले तत्व का नाम, नियॉन, प्रतीक क्या है? Ne। ठीक है, फिर इसके बाद 11 परमाणु क्रमांक सोडियम जो Na है, फिर मैग्नीशियम Mn, परमाणु क्रमांक 13 एल्यूमिनियम Al, ये सिलिकॉन परमाणु क्रमांक। हेलो दोस्तों, देखिए यहां पर थोड़ी गलती हो गई है, उसके लिए सॉरी। जो मैग्नीशियम है, यहां मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 तो है, लेकिन उसका प्रतीक Mg, क्योंकि यहां पर Mn बोल दिया है। ठीक, तो इसको अपना सुधार लीजिएगा। 12 परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 हुआ, लेकिन प्रतीक आपका Al। फिर परमाणु क्रमांक 16 परमाणु क्रमांक 14 सिलिकॉन Si, परमाणु क्रमांक 15 फास्फोरस P, और इसके बाद 16 में होता है सल्फर S, 17 में क्लोरीन Cl, 18 में आर्गन Ar, पोटेशियम 19 K, 20 कैल्शियम Ca। ये परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। जैसे 21 का स्कैंडियम Sc, 22 का टाइटेनियम Ti, 23 का वेनेडियम V, 24 का क्रोमियम Cr, फिर 25 का मैग्नीज Mn, 26 का आयरन Fe, और 27 का कोबाल्ट CO, 28 का निकिल Ni, 29 कापर, परमाणु क्रमांक 29 कापर और Cu, जिंक है, जिंक परमाणु क्रमांक 30 और Zn। अब इसके बाद हम इसमें नियम बताएंगे। नियम क्या है कि जैसे होता क्या है कि ये हुंड तथा आपभाव के अनुसार इनमें कोषों को और किस प्रकार मतलब भरना है, कोष, उपकोष, और इसके बाद आता है बोर के अनुसार, क्योंकि कई वैज्ञानिक इनको अलग अलग मतलब विभाजन करके उसका वर्णन किया है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, परमाणु क्रमांक 1, लेकिन प्रतीक H। ठीक, इसी तरह जो अन्य वैज्ञानिक जैसे मेंडलीफ, सबसे पहले मेंडलीफ ने बनाया तो नियम, लेकिन होता क्या है कि इस नियम के अनुसार या इनके नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि
मतलब जो इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कहने का जो तत्व होगा उसके रासायनिक रसायन विज्ञान में दिए होंगे, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब कोई भी तत्व, मान लीजिए X है, हमने इन तत्वों में से कोई भी एक तत्व का संकेत किया कि X है, तो देखिए यहां पर परमाणु भार होता है, परमाणु भार, ठीक। इधर ऊपर क्या होता है, परमाणु भार, और यहां होता है परमाणु क्रमांक। समझिए जरा, नीचे परमाणु क्रमांक, जैसे अगर इसका कहा जाए हाइड्रोजन का या हीलियम का, जिसका मतलब आपको स्पष्ट करना हो, तो जैसे हाइड्रोजन का कहना है तो आप यहां पर H लिखेंगे और यहां पर परमाणु भार लिखा जाएगा और इधर परमाणु क्रमांक लिखा जाएगा, ठीक। तो जो मेंडलीव थे, सबसे पहले आवर्त सारणी में इनको व्यवस्थित तो किया, इन तत्वों को व्यवस्थित किया। यदि इन तत्वों को व्यवस्थित किया उन्होंने, तो उन्होंने परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया। सबसे पहले श्रेय जाता है मेंडलीव को, ठीक है। अब इसके बाद जो अगले वैज्ञानिक हुए, डोवे-राइनर का तर्क समूह, इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी हुआ, यह मेंडलीव का नियम हुआ, आवर्त नियम, डोवे-राइनर का तर्क समूह, न्यूलैंड का अष्टक नियम। फिर इसके बाद आते हैं लास्ट में जो मोजले, डोवे-राइनर, मोजले, ये सब बाद में आ रहे हैं, तो मोजले या मोसले कहते हैं कोई, जैसे मोसले। इन्होंने क्या किया है कि जो भी तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया, तो उन्होंने परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया। किसके अनुसार? परमाणु क्रमांक के अनुसार। और इनकी जो सारणी व्यवस्थित की गई, आज आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से चल रही है, परमाणु क्रमांक। समझिए जरा, ठीक। और यहां पर मेंडलीव ने क्या किया था? परमाणु भार के अनुसार। इसके बाद जो इन तत्वों को व्यवस्थित किया गया क्रमागत, तो वो परमाणु क्रमांक के अनुसार, और मोसले ने परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया। अन्य जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, इसके बाद चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक।